हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग 250 वर्ड से आगे डिस्कस करने वाले हैं। लगभग हम लोगों ने 250 वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया और ये एंटोनिम्स का बेहतरीन सेशन है। जो लोग अभी तक ना देखे हों तो वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएं और एंटोनिम्स का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर सारे वीडियो को देखें और एक एक नोट कर लें वर्ड्स को, जिससे कि आपको किसी भी आगामी आने वाली परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो सके। इसी तरीके से आगे हम लोग सिनोनिम्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। लगभग हम लोग एंटोनिम्स का 350 वर्ड 400 कंप्लीट कर लें, फिर एंटोनिम्स का वीडियो आप तक प्रोवाइड करूंगा। तो आइए सेशन को बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग को पहला वर्ड है एक्सपंज। स्पंज अच्छा वर्ड है, ये कई बार पूछा गया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम में आता भी है। ठीक है डियर। तो एक्सपंज का मतलब होता है कि किसी लिखित भाग को काट करके हटा देना एक्सपंज होता है ना। एक्स वर्ड कहीं लगता है तो वो अलग से ही होता है ना, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है डियर। पंज ध्यान रखना, एक्स और पंच को अलग कर लेंगे तो यहाँ पर एक्सपंज में होता है किसी लिखित भाग को काट करके अलग कर देना, यानी किसी चीज़ को अलग करना है तो अलग करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंटोनिम्स क्या होगा, किसी चीज़ को जोड़ना होगा तो जोड़ने के लिए क्या यूज हो जाएगा, ऐड यूज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए जो वर्ड आ गया डियर वो क्या है, ऐड। समझ में आ गई बातें। तो यहाँ पर एंटोनिम्स आपको क्या हो जाएगा, ऐड। यहाँ पर आप करेक्ट आंसर लगा दीजिए। अच्छा, यहाँ पर ड्रा, वाइप और ओमिट ये तीनों एक्सपंज के सिनोनिम्स हैं। ठीक है ना। वाइप मीन्स होता है मिटा देना, हटा देना। ओमिट मीन्स मिटा देना, है ना। नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉवरिस्ट। इम्पॉवरिस्ट का मतलब होता है डियर जो अपने आप में बहुत ही गरीब हो, इम्पॉवरिस्ट होते हैं, है ना। जैसे पावर्टी बना हुआ है, पावर ध्यान रखना, पावर पावर्टी, है ना। तो इम्पॉवरिस्ट जो गरीब हो, तो गरीब का मतलब ये डियर उसका अपोजिट जो रिच हो, तो ऑप्शन आपके सामने मिल गया रिच। ठीक है ना। लेकिन डिप्राइव्ड कौन है, जो वंचित हो, जो गरीब हो, जो हर सुख सुविधाओं से परे हो, उनको ना मिला, जो नीडी हो, जिनकी आवश्यकता हो, अनलकी हो। तो ये सभी सिनोनिम्स है आपके इम्पोवरिस्ट के। रेमीफाई क्या होता है, रेमीफाई होता है किसी चीज़ को अलग कर देना। बहुत अच्छा वर्ड है, ये कई बार पूछा है। रैम का मतलब होता है टकरा जाना, है ना, ध्यान रखना। आर एम रैम का मतलब टकराना भी होता है ना। तो रेमीफाई मीन्स होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, विभाजित कर देना, अलग कर देना, आइसोलेट कर देना, डिवाइड कर देना, इंसुलेट कर देना। ये क्या है, रेमीफाई। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन है डियर, तो आइसोलेट हो गया, इंसुलेट हो गया, डिवाइड हो गया, ये रेमीफाई के क्या है, सिनोनिम्स है। तो यहाँ पर किसी एक कर देना, एक कर देना का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर यूनाइट कर देना। इनफॉर्म क्या होता है, फॉर्म मिस होता है स्ट्रॉन्ग, फॉर्म मिस स्ट्रॉन्ग, इनफॉर्म मिस होता है कमजोर। कमजोर के लिए फीबल, वीक और फ्रेल ये तीनों सिनोनिम्स है। फीबल, वीक और फ्रेल ये तीनों सिनोनिम्स है। अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। 254 स्प्राइटली, बहुत अच्छा वर्ड है स्प्राइटली। अच्छा, स्प्राइट से बना हुआ है। स्प्राइट का मतलब होता है, स्प्राइट आप लोग पीते हैं कि नहीं पीते, स्प्राइट आता है ना, ड्रिंकिंग होता है। तो पेय पदार्थ होता है जिसे आप लोग ठंडियों में यूज करते हैं, स्प्राइट, है ना। तो क्या करता है, आपके अंदर एनर्जी प्रदान करता है, आपको एक्टिव करता है, लाइवली बना देता है, एनर्जेटिक होता है। तो एक्टिव, एनर्जेटिक, लाइवली, दैट इज सिनोनिम्स ऑफ स्प्राइटली। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेथार्जिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लेथार्जिक। डिलाइट मीन्स होता है हैप्पी, जॉय, ग्ली, प्लीजर, है ना। तो यहाँ पर प्रसन्न होना, अपोजिट सॉरो, दुख होना, सैड होना। बारबेरिक होते हैं जो असभ्य होते हैं। बारबेरिक कौन होते हैं, असभ्य होते हैं। असभ्य का मतलब जो क्रूअल हो, इनह्यूमन हो और ब्रूटल हो, ये सभी सुनने से। ब्रूटल का मतलब क्रूर होता है ना। क्रूअल भी क्रूर होता है, निर्दयी होता है। तो यहाँ पर सिविलाइज जो सभ्य, ऑप्शन बी लगा दीजिए। लिसन अच्छा वर्ड है। लिसन की बात करेंगे डियर तो इसका मतलब होता है किसी को लेस कर देना, कम कर देना, मिनिमाइज कर देना, है ना, रिड्यूस कर देना, डिक्रीज कर देना। मिनिमाइज, रिड्यूस और डिक्रीज, दैट इज सिनोनिम्स ऑफ लेसन। लेसन मीन्स कम कर, जैसे पीड़ा, कष्ट, ऐसे चीज को कम कर देना। इंक्रीज बढ़ा देना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कंट्रोल्ड, ये आप लोग तो बना सकते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, किसी चीज़ को जो है अपने अंडर करना, नियंत्रित में कर लेना, है ना। तो नियंत्रित कर लेना, कंट्रोल, गार्डेड, रिस्ट्रेंट, ये सब ये रिस्ट्रेंट कर लेना, है ना, गार्डेड कर देना, काम कर लेना, ये काम मीन्स अपने आप को शांत कर लेना। तो यहाँ पर कंट्रोल नहीं करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, एक्साइटेड, बढ़ाना, उत्तेजित हो जाना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है थॉट, बहुत अच्छा वर्ड है
थॉट होता है ट्राई बट फेल, है ना, यानी कि प्रयास करना लेकिन असफल हो जाना, ये थॉट होता है ना, प्रयास करना लेकिन असफल हो जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थॉट कहते हैं। ठीक है डियर, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को अलाउ कर देना, अलाउ कर देना, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस कौन होते हैं, जो आपके देसी स्वदेशी होते हैं, है ना, नेचुरल होता है, प्रिमिटिव होते हैं, इनैट होते हैं। तो यहाँ पर एलियन आपका जो विदेशी है, यानी कि देशज और विदेशज से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमोर्स। बहुत अच्छा वर्ड है। रिमोर्स में से होता है रिग्रेट, पश्चाताप करना, अफसोस होना, सारो, इम्पैथी। इम्पैथी भी होता है अपने आप में अफसोस होना, है ना, किसी की भावना को समझ रखना। तो यहाँ पर आपको जो आंसर है, जरा रिमोर्स का जरा पछतावा जरा बताइए, आंसर बताइए। तो यहाँ पर सेटिस्फिकेशन होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, ऑप्शन डी होगा। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्कैटर। स्कैटर मीन्स होता है बिखेर देना। स्कैटर क्या होता है, बिखेर देना। अब बिखेरना का मतलब क्या होता है, फैला देना, फ्लिंग कर देना, स्प्रे कर देना, लिटर कर देना। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, है ना, गैदरिंग करना, इकट्ठा करना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डियर आपका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्रेस। सप्रेस आप लोग तो कई बार यूज किए होंगे, हाँ कई बार इनको आप लोग देखे होंगे कि सप्रेस मीन्स होता है किसी को दबा देना, है ना, क्वेश कर देना, कंटेन कर देना, एबोलिश कर देना। सप्रेस होता है दबाना, कंटेन नियंत्रित कर, दबाना का मतलब किसी को कंटेन कर लेना, नियंत्रित कर लेना, है ना, एबोलिश किसी को समाप्त कर देना, क्वेश होता है निरस्त कर देना। तो ऑप्शन को रिलीज कर देना, है ना, रिलीज। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इम्बार्क क्या होता है इम्बार्क होता है जैसे किसी चीज़ को अगर हम 264 की बात करें, इम्बार्क होता है जैसे किसी चीज़ की शुरुआत करना, है ना। शुरुआत करने का मतलब यहाँ पर कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे, कमेंस में शुरुआत करना, लॉन्च शुरुआत करना, बोर्ड शुरुआत करना, है ना। तो यहाँ पर फिनिश पूरा करना, फिनिश क्या हो जाएगा, पूरा करना। ठीक है डियर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। मॉडेस्ट होते हैं जो अपने आप में सरल होते हैं, विनम्र होते हैं, है ना, मॉडेस्ट होते हैं, सरल विनम्र होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सरल विनम्र का अपोजिट क्या हो, जो क्या हो, जो अनहैप्पी हो, नहीं, जो कंसीटेड हो, जो घमंडी हो, उसे हम कहते हैं जो सरल विनम्र ना हो उसे क्या कहते हैं, घमंडी कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो रेज। रेज का मतलब हो गया किसी चीज़ को नष्ट कर देना, रुइन कर देना, है ना, किसी चीज़ को क्या कर देना, नष्ट कर देना, रुइन कर देना, उसे हम रेज कहते हैं। अच्छा, ईज मिस होता है राहत पहुंचाना। तो यहाँ पर नष्ट करने का अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को बिल्ड करना, बनाना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, 267 टिनेसियस। टिनेसियस वैसे होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। टिनेसियस क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग की बात किया जाए डियर तो जरा टेनेसियस स्ट्रांग होते हैं, जो हार नहीं मानते हैं, है ना, लगातार जो एफर्ट करते हैं, स्टिट फास्ट होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, है ना, इल्डिंग होते हैं, जो किसी चीज़ के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपोजिट हो जाएगा रिलेंटलेस, जो जिसके अंदर समर्पण की भावना ना हो उसे हम कहते हैं रिलेंटलेस। ठीक है डियर। अच्छा, यहाँ पर सिनोनिम्स देख लीजिए, परसिस्टेंट, स्टिट फास्टनेस, स्टिट फास्ट, यील्डिंग, ये सभी टेनेसियस के क्या हैं, ये सॉरी सॉरी ध्यान रखना डियर। अगर हाँ रिलेंटलेस, रिलेंटलेस ये सिनोनिम से डियर। एक मिनट ज़रा मैं बता दूं आप लोगों को फिर से, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस किया। अच्छा, टिनेसियस का मतलब समझ में आ गया। टिनेसियस का मतलब वो होता है डियर जो अपने आप में क्या हो, स्ट्रांग हो, जो अपने आप में क्या हो, स्ट्रांग हो। तो स्ट्रांग के लिए क्या, जो रिलेंटलेस हो, रिलेंटलेस लगाए ना डियर, अगर रिलेंटफुल होता तो फिर अपोजिट हो जाता। ठीक है ना, स्टेट फर्स्ट, ध्यान रखना डियर, है ना। यहाँ पर परसिस्टेंट, तो यहाँ पर अपोजिट कौन है, जो इल्डिंग होगा, यही आंसर भी होगा, इल्डिंग। अच्छा, रफ क्या होता है, बहुत ही खुरदरा हो, क्रूड हो, थिक हो, है ना। तो जो स्मूथ हो, स्मूथ अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। कैमरेडरी, कैमरेडरी, है ना, जैसे कैमरेडरी, इसके स्पेलिंग ध्यान रखना। कैमरेडरी होता है, इसके मतलब होता है जो फ्रेंडली होते हैं, जो मेटली होते हैं, है ना, जो कंपेनियनशिप होते हैं, एमेटी होते हैं, फ्रेंडशिप होते हैं। तो यहाँ मित्रवत का अपोजिट का जो घृणा की योग हो, जो डिसलाइक करें, है ना, उसकी बात करेंगे, डिसलाइक। क्लियर। कैमराडरी को स्पेलिंग ध्यान रखना डियर।
अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मीन्स होता है किसी की आलोचना। कई बार हमने देखा पीछे कई बार वर्ड्स में आया है जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप लोग बता सकते हैं आसानी से। आलोचना करना, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना कौन सा आ गया? डी ऑप्शन। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 271 रिलाई। रिलाई मीन्स क्या होता है? कई बार हमने बताया, रिलाई को कई बार हमने डिफाइन किया। रिलाई वैसे ऑन लेता है प्रीपोजिशन, किसी पर बिलीव करना, है ना। बिलीव करना मतलब निर्भर होना, है ना। तो यहाँ पर बिलीव ना करना का जो बिलीव करना का अपोजिट बिलीव ना करना, बिलीव ना करना डिस्ट्रस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है। अपाल बहुत अच्छा वर्ड है, ये जरूर स्टार मार्क कर लीजिएगा। अपाल का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित होना, भयभीत हो जाना, है ना। अमेज, स्टाउंड, है ना, अलार्म, ये सभी क्या है? स्टाउंड, अमेज, ध्यान रखना मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डियर। अमेज, स्टाउंड, है ना, अलार्म, ये सभी सिनोनिम्स है अपाल के, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑपोजिट वर्ड है वो है एज्योर, आश्वासन देना। अच्छा, प्रे बहुत अच्छा वर्ड है, PREY। PREY प्रेमिस, प्रार्थना करना। PREY प्रेमिस, शिकार, है ना, शिकार। तो प्रेडेटर कौन होते हैं? शिकारी होते हैं। प्रेडेटर कौन होते हैं? शिकारी होते हैं। जैसे आप लोग जानते भी होंगे प्रेडेटर कौन होते हैं? शिकारी। तो शिकार का अपोजिट शिकारी। ठीक है डियर, चलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अच्छा, कैसे इसमें कन्फ्यूजन देखो, सफरर का मतलब हो गया जो सफ़र करने वाला, लूट का मतलब जो लूट ले, गेम का मतलब गेम जानते हैं, प्रेडेटर। ऑप्शनल क्या होते हैं? ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब जो स्वैच्छिक, ऐच्छिक रूप से आपके पास ऑप्शन है भाई, है ना। ऐच्छिक रूप से, वॉलेंटरी, है ना, मनमौजी रूप से। जहाँ ऐच्छिक होती है वहाँ तो मनमानी होती है ना, है भाई। अपनी इच्छा से काम करते तो वहाँ पे क्या होता है? मनमानी होते हैं ना। वहाँ कोई कंपलसरी तो है नहीं। जैसे भाई मैंने 2 विकल्प दे दिया, है ना, 5 ऑप्शन दे दिया, 5 ऑप्शन मैंने कहा जो मन वो ले लो। लेकिन अगर मैंने एक ही रखा है तो मैंने कहा कंपलसरी है। ठीक है ना डियर, तो यहाँ पर कंपलसरी लगाना होगा, आपकी बिना इच्छा के काम होगा, वो कंपलसरी है। आप ना चाहते हुए भी उसको आप प्रेफर करें। लिंजर अच्छा वर्ड है क्योंकि यहाँ पर टिक भी लगाया गया डियर। लिंजर, लिंजर को ज़रा बताइए। लिंजर का मतलब होता है कि बहुत लंबे समय तक टिके रहना, रुके रहना किसी काम को करने के लिए, है ना। लिंजर, लॉन्ग टाइम लेना किसी काम को करने के लिए, उसे कहते हैं लिंजर, है ना। तो यहाँ पर लंबे समय तक टिके रहना। और लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। भाई अगर लंबे समय तक टिके रहना मतलब इंटरटेन है, आप चूज कर रहे हैं ना, ठीक है। लीव का मतलब हो गया छोड़ देना, ऑप्शन ए हो जाएगा। एसेंट होता है, एसेंट, एसेंट चढ़ाई करना। डिसेंट, AS ध्यान रखना है, ASCENT है, एसेंट मीन्स चढ़ाई करना। DENCT डिसेंट मीन्स उतरना, है ना। यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रेजेंट, रिसेंट, ये रिसेंट होता है जैसे कि रिसेंट मतलब किसी बात पे नाराजगी होना, ठीक है ना डियर। चलिए, क्लिंच क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है। क्लिंच होता है जैसे किसी चीज़ पर अपनी पकड़ मजबूती से रखना, वो होता है क्लिंच होता है। होल्ड रखना, है ना, क्लैस्प रखना, टाइटन रखना, ये सभी सिनोनिम्स है। तो यहाँ पर रिलैक्स कर देना, छोड़ देना। रेक्टिफाई होता है सुधार करना, करेक्ट करना, है ना, करेक्ट करना, सिलेक्ट करना, असिस्ट करना। अच्छा, करप्ट हो जाएगा। सुधार करने का मतलब क्या हो जाएगा? करेक्ट कर देना, है ना, किसी को गड़बड़ कर देना, खराब कर देना, करप्ट कर देना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब ध्यान न देना, लापरवाही करना, ये आपका नेग्लिजेंट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा नेग्लिजेंट? जरा आप लोग बताइए। केयरफुल, आपके सामने लिखा हुआ है, केयरफुल, किसी काम को केयरफुली करना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है रैंसैक। रैंसैक होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से तहस नहस कर देना, नष्ट कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना। आपके सामने बस आपको ध्यान रखना है, रिवीजन करना, फास्टेस्ट रिवीजन करना डियर, है ना। बिल्कुल, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको वर्ड रिवीजन करने हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। और चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सेंटर, CENTR, सेंटर का मतलब आप लोग तो जान ही रहे हैं, किसी चीज़ में केंद्र होना, मध्य होना, है ना। अब यहाँ पर पेरिफेरी हो जाए, क्लियर डेफिनेट, मैंने स्ट्रीम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर पेरिफेरी होना। पेरिफेरी मतलब परिधि पर होना, चारों तरफ होना। सेंटर में नहीं है ना, वो परिधि है। एक्जोनरेट क्या होता है? आरोप से बरी कर देना, आरोप से बरी कर देना। एक्विट, आरोप से बरी कर देना। एग्जेम्पेट, आरोप से बरी कर। एब्जॉल्व, आरोप से बरी कर देना। जरा बताइए, है ना। तो यहाँ पर इंगेज, व्यस्त होना, यानी कि इस चीज़ में व्यस्त होना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 282 का, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्सक्योर होता है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर है तो यहाँ अपेरेंट होता है, स्पेलिंग ध्यान रखना, अपेरेंट, है ना, स्पष्ट होना, क्लियर होना, ठीक है ना।
तो ऑप्शन बी। अच्छा, ब्लर क्या होता है? ब्लर आपके जैसे कभी स्क्रीन ब्लर हो जाती है, क्लियर नहीं होता। जब आप लोग कैमरा यूज़ करते हैं तो उस समय मान लीजिए कैमरे में क्लियरिटी नहीं आता, ब्लर हो जाता है। क्लाउडी मतलब बहुत ही बादल जैसा है, धुंध जैसा है ना। व्हील होता है जैसे आवरण कर लेना, जैसे घूंघट वगैरह कर लेते हैं ना, तो कोई क्लियर दिखता नहीं है। तो अपैरेंट आपका आंसर होगा। बाकी ये सभी ए, सी और डी ऑप्शन आपके सिनोनिम्स है, अब इसके होगा। डीवियस होता है जो चालबाजी करते हैं, जो धूर्त होते हैं, जो कुटिल होते हैं, जो डिसऑनेस्ट होते हैं, क्रूक्ड होते हैं, क्राफ्टी होते हैं, वो आपके डीवियस होते हैं, जो दुष्ट या शैतान होते हैं, जिसके अंदर कुटिलता, क्लेवरनेस की भावना होती है। तो यहाँ पर सिंसियर जो ईमानदार होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए डियर, ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड मीन्स होता है किसी चीज़ को अधिकृत कर लेना। अधिकृत कर लेना मतलब जैसे किसी चीज़ पे ऑक्युपाइड घेर लेना, है ना। तो यहाँ फ्री कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, फ्री कर देना। सोबर, सोबर बहुत ही काम होता है ना, बहुत ही ईमानदार होते हैं, है ना, वो सोबर होते हैं, काम होते हैं, ईमानदार होते हैं, उसे हम सोबर की बात करते हैं। ठीक है डियर, जो काम होते हैं, ईमानदार होते हैं, उसे हम सोबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर ईमानदार वो ड्रंक है, ड्रंक मतलब पियक्कड़। ठीक है डियर। ऑथेंटिक प्रमाणित होना, जिस जो जिन्यून हो, है ना, जो इन, अच्छा ध्यान रखना, ऑथेंटिक की बात किया गया है जो अपने आप में बहुत ही प्रमाणिक तौर पर हो, जो बहुत ही विश्वसनीय हो, है ना, उसी पे तो है ना। अच्छा, नोटोरियस कौन होता है? कुख्यात है, बदनाम होते हैं, मीगर मात्रा में बहुत कम होता है, या तुच्छ कह सकते हैं, इसका तो कोई लेना देना नहीं। जिन्यून, जिन्यून मतलब असली, ऑथेंटिक, या इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय। भाई ऑथेंटिक पर आप बिलीव करते हैं, और इनक्रेडिबल अविश्वसनीय होता है। रिले अभी पीछे वर्ड आया है, रिले अभी अभी पीछे वर्ड आया है ना, इसको मैंने बताया है। रिले डिपेंड होना, रिलाई आन लेता है। अच्छा, रिले होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, रिलीज कर देना, है ना। ये भी होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, रिले कर देना, है ना। तो होल्ड कर देना, कैप्चर कर लेना। चलिए, अल्टरकेशन होता है, वैसे झगड़ा होता है। अल्टरकेशन क्या होता है? कंट्रोवर्सी होता है ना। अल्टरकेशन क्वेरल होता है। अल्टरकेशन आर्गूमेंट होता है किसी पॉइंट को लेकर के। तो यहाँ पर अल्टरकेशन नहीं करना है आपको, क्या करना है, आप एग्रीमेंट होकर के रहना है, सहमत होकर रहना है, ऑप्शन ए। स्पेसियस बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेसियस, है ना। अगर हम बात करेंगे स्पेसियस, स्पेसियस की बात करेंगे तो क्रैम्पेड होता है, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है ना। एक्सटेंसिव जो अपने आप में बहुत ही स्पेसियस होता है, जिसके पास क्या हो, बहुत ही जगह हो, है ना। बहुत ही जगह मतलब बहुत ही विस्तार, रूमी हो, एक्सटेंसिव हो, है ना, बाउंडलेस हो, जिसका कोई बंधन ना हो, है ना, जहाँ तक चाहो वहाँ तक ले लो। तो स्पेसियस है ये। एक क्रैम्पेड होता है सीमित करना। ठीक है डियर। कॉन्स्ट्रिक्ट क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट होता है जैसे किसी चीज़ को क्या करना है, कॉन्स्ट्रिक्ट करना, सिकोड़ देना, संकुचित कर देना, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रेचेस कर देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 292, टाउट। अच्छा वर्ड है, टाउट। टाउट क्या होता है जरा बताएं आप लोग। 292 की बात करेंगे, टाउट क्या होता है डियर? टाइट होना, स्ट्रांग होना, सॉलिड होना, बहुत ही स्ट्रांग, मजबूत होना। तो यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाए? स्लैग, ढीला ढाला, ऑप्शन डी। फीबल कमजोर, कमजोर का क्या हो जाएगा? स्ट्रांग। फैमिस्ट, फैमिस्ट होता है बहुत अकाल होना, यानी कि अकाल पड़ जाना, स्टार भूखे रह जाना, है ना। तो यहाँ पर सैटिएटेड, संतुष्ट होना। ब्रिटल जो आसानी से टूट जाए, क्षण भंगुर, फ्रेल, फ्रेगाइल, है ना, क्रम्बे क्रम्बाइल, है ना। तो ये सभी ड्यूरेबल, टिकाऊ होता है। तो जो टिकाऊ है यहाँ पर। फिर ब्रिटल क्या है? जो आसानी से टूट जाए। ब्रिटल क्या? क्षणभंगुर होता है। फ्रेल, फ्रेगाइल, क्रम्बलाई, ये आपके क्रम्बलिंग जिसे कह सकते हैं, टूट जाए। ठीक है। पैलेबल, अच्छा वर्ड है पैलेबल। अच्छा, पैलेबल क्या होते हैं? जिसे क्या कर सके आप, झुका सके, है ना। जो मैलिएबल होता है, प्लिएबल होता है ना। जो क्या कहे, प्लिएबल, मुलायम हो, है ना, जो उसको हम जो आसानी से ना टूटे, फ्रेगाइल ना हो, है ना, जिसे हम झुका सकें, बेंडिंग कर सकें, है ना। जो रिजिड होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टिक है, एकदम स्टिक रिजिड है, आप थोड़ा सा बेंड करोगे टूट जाएगी, है ना। लेकिन प्लेबल क्या है, वो क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर अपोजिट क्या लगाओगे? रिजिड। एडमायरेबल प्रशंसनीय, प्रशंसनीय जो प्रशंसा के योग्य है। कमेंड कमेंडेबल, है ना। अप्रिशिएबल, लकी, अनवर्दी होता है यहाँ पर अपोजिट। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब जो अपने आप में प्राथमिकता हो, तो यहाँ पर क्या लगाइए? सेकेंडरी लगा दीजिए, बिल्कुल।
ऑब्डुरेट कौन होता है? ऑब्डुरेट होता है टिकाऊ होता है। ऑब्डुरेट कौन होते हैं? टिकाऊ, जो एवरलास्टिंग होता है, जो लंबे तक चलता है, जो रिजिड हो, कलश हो, है ना, बात समझ, जो टिकाऊ हो, बात समझे। तो यहाँ पर एमिनेबल होता है, ऑप्शन सी। चलिए, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल कई होते हैं, तो डबल ट्रिपल नहीं, सिंगल लगाइए, सिंगल लगाइए, अपोजिट। तो 50 वर्ड समझ में आ गए डियर? कितने आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने 50 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया और आपको समय भी नहीं लगा। दैट इज अ फास्ट रिविजन ऑफ एंटोनिम्स। इसी तरीके से हम सिनोनिम्स को भी लेकर आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी लेकर आएंगे, इडियम फ्रेज को भी लेकर आएंगे, और स्पेलिंग करेक्शन को भी लेकर के आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।